नाउ स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखिए। देखिए, मैंने कई बार आपको बताया है कि दो चीजें तो आपको पता ही होनी चाहिए। क्या? एक आपको पता होना चाहिए साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा होता है आपका कॉस थीटा, ठीक। और कॉस 90 माइनस थीटा होता है आपका साइन थीटा। अब देखिए, ये एग्जाम में कहानी इस तरीके से इन्होंने लिख दी है, ठीक है। देखिए क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि स्काई सेल्स इज दैट genre of engineering science that uses extensive utilization of wind energy to move a vessel in the sea water. Okay, the sky sails technology allows the towing kite to gain the height of anything between 100 to 300 meters. The sailing kite is made in such a way that it can be raised to its proper elevation and then brought back with the help of the telescopic mast that enables the kite to be raised properly and effectively. तो इस तरीके से काइट होगी, है ना। ये इनकी यहाँ पर क्या कहते हैं, कोई इनकी शिप होगी या जो भी है इन्होंने बताया है ना। ये काइट इस तरीके से ऊपर पहुंचा दी इन्होंने, ठीक। और वापस नीचे लेके आएंगे। तो ये सब कहानियां हमारे पास चल रही हैं, आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ये देखिए, ये इस तरीके से रोप है आपकी, ये एसी क्या है यहाँ पर, रोप है, ठीक। अब आइए देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। कह रहा है बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फिगर रिलेटेड टू द स्काई सेलिंग आंसर द क्वेश्चन। अब समझिए, नीचे दिए गए फिगर को देखना है बस आपको और आंसर करना है, ज्यादा परेशान नहीं होना है। उसने हमें बोला है कि इन द गिवन फिगर इफ साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 3 थीटा माइनस थीटा वेयर थीटा एंड 3 थीटा माइनस 30 डिग्री आर एक्यूट एंगल्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक। देखिए, उसने ये आपको परेशान करने के लिए बस ऐसे ही दिया, आप बस फिगर देखिए, है ना। फिगर में अगर आप देखेंगे तो आपके पास उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ये वाला जो एंगल ऑफ एलिवेशन है आपका, है ना, ये काइट है आपकी इस तरीके से, ये आपकी एसी क्या है, रोप है, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन है आपका कितना, थीटा, ठीक। तो अगर आप देखेंगे तो इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है पार्ट 1 में। देखिए, साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ 3 थीटा माइनस 30 डिग्री, ठीक। अब देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूं कि दोनों तरफ टिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको सेम करने पड़ेंगे तभी एंगल मिलेगा। फिर से ध्यान सुन लीजिए, दोनों तरफ टिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको सेम करने पड़ेंगे तभी आपको एंगल मिलेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वाले साइन थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हैं भाई, इधर अगर कॉस है तो इधर भी कॉस बना लीजिए, ठीक। ये वाले साइन थीटा की जगह आप क्या लिखोगे, अभी बताया था। ये देखिए, साइन थीटा की जगह आप लिख सकते हो कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक। तो ये जो साइन थीटा है इसकी जगह हमने क्या लिखा, इसकी जगह हमने लिखा कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू में इसको ऐसे रहने दीजिए, कॉस 3 थीटा माइनस 30 डिग्री। अब जैसे ही ऐसा हो जाएगा तो अगर आपके जो टिग्नोमेट्रिक रेशियो के जो नेम है ना वो अगर इक्वल, वो अगर सेम हो गए तो आप एंगल्स को इक्वल कर सकते हैं, ठीक है ना। इधर भी कॉस है इधर भी कॉस है, तो कॉस से कॉस को छुपा लीजिए और एंगल दोनों के इक्वेट कर दीजिए बस, ठीक। ऐसे काट मत देना, ये सब हम 11th क्लास में पढ़ेंगे। बस आप ये देखिए जरा कि अगर इधर भी कॉस है इधर भी कॉस है तो इनके एंगल आपके इक्वल हो जाएंगे। ये जो एंगल है इसका एंगल है 90 माइनस थीटा और इसका एंगल है 3 थीटा माइनस 30 डिग्री, ये आप इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इक्वेट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 3 थीटा माइनस 30, ठीक। अब सॉल्व कर लीजिए। ये देखिए, ये थीटा उधर भेजिए तो ऐड हो जाएगा और माइनस 30 इधर भेजिए तो आपका ऐड हो जाएगा। तो 90, ये माइनस 30 इधर आएगा तो प्लस 30 इज इक्वल्स टू 3 थीटा और माइनस थीटा उधर जाएगा तो प्लस थीटा। तो 90 प्लस थीटा, 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 120 इज इक्वल्स टू 4 थीटा। तो 4 थीटा इज इक्वल्स टू 120, ठीक। तो 4 थीटा इज इक्वल्स टू 120। तो 4 थीटा का मतलब 4 इंटू थीटा इज इक्वल्स टू 120 डिग्री, और 4 जाके उधर डिवाइड लगाएगा तो थीटा इज इक्वल्स टू 120 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि 4 वन जा 4 थ्री जा और यहाँ पे 0। तो थीटा की जो वैल्यू आ गई है वो क्या है, 30 डिग्री है, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है आपका, 30 डिग्री। ये आपका पार्ट 1 है। अब आइए पार्ट 2 की तरफ। देखिए, उसने हमसे क्या बोला, पार्ट 2 में कह रहा व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द रोप ऑफ द काइट सेल इन ऑर्डर टू पुल द शिप एट एन एंगल ऑफ थीटा डिग्री अबव एंड द वर्टिकल हाइट ऑफ 200 मीटर। मतलब ये आपकी रोप है, एसी आपकी रोप है, एसी की लेंथ आपसे पूछी और वर्टिकल हाइट आपको कितना दिया हुआ है, ये वर्टिकल हाइट आपको कितना दिया हुआ है, आपको एबी का लेंथ दिया हुआ है कितना, 200 मीटर, ओके। और एसी आपको निकालना है, एसी आपको निकालना है, ठीक है। तो कुछ मत करिए, और थीटा ये जो एंगल है आपको पता चल गया है, थीटा आपको पता चल चुका है कितना है, थीटा आपका कितना है भाई, 30 डिग्री था ना, ठीक।
तो लगा दीजिए sin 30 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो ये वाला जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में sin 30 अगर हम लोग लगाएंगे, यहीं पे लगा देता हूं मैं, sin 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। परपेंडिकुलर कितना है आपका 200 और अपॉन में हाइपो कितना है हमारे पास AC। AC की लेंथ हमें निकालनी थी, sin 30 होता है 1/2 इज इक्वल्स टू 200 डिवाइडेड बाय AC। तो AC इंटू 1 इज AC। अब यहां सॉल्व कर देते हैं, इज इक्वल्स टू 2 इंटू 200, हमारे पास 400 मीटर आ जाएगा। तो रोप की जो लेंथ है वो 400 मीटर है। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। कह रहा है द टॉप्स ऑफ टू टावर ऑफ हाइट एक्स एंड वाई स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड सबटेंड एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। अब जरा समझिए, देखिए यस, डायग्राम किस तरीके से बनेगा। उसने हमसे बोला है कि द टॉप्स ऑफ द टू टावर्स ऑफ हाइट एक्स, जिसकी हाइट एक्स है ना, उसके लिए एंगल आपको 30 डिग्री बोला गया है, और जिसकी हाइट आपकी वाई है उसके लिए एंगल आपको 60 डिग्री बोला गया है। अब ये क्या है, देखिए फिर से एक बार पढ़ते हैं। कह रहा है कि द टॉप्स ऑफ द टावर्स ऑफ द हाइट एक्स एंड वाई स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। ठीक है, तो एक काम करते हैं भाई हम लोग, ठीक है, हम एक ग्राउंड बनाते हैं इस तरीके से। ये हमारे पास एक ग्राउंड है इस तरीके से, ठीक, ग्राउंड है, ये ग्राउंड का लेवल है आपका, ठीक, और इस ग्राउंड लेवल पे आपके पास दो टावर्स है, ठीक, एक की हाइट आपको x दिया है, एक की हाइट आपको y दिया है। अब आगे पढ़ते हैं, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है हमें अभी नहीं पता है ना, हमें अभी नहीं पता है, तो हम आगे पढ़ के पता करेंगे अभी। उसने बोला द टॉप्स ऑफ द टू टावर ऑफ हाइट x एंड y स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड सबटेंड द एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग देयर फीट। मतलब समझो भाई, अभी हमें हाइट नहीं पता है, कोई बात नहीं है भाई, एक टावर यहां होगी, ठीक, और एक टावर आपकी यहां होगी। कौन छोटा है कौन बड़ा है हाइट में अभी हमें नहीं पता, लेकिन हम पता कर लेंगे। देखिए किस तरीके से भाई, एक टावर आपकी यहां पर इस तरीके से, और एक टावर आपकी यहां पर इस तरीके से, एक छोटी होगी एक बड़ी, अभी देख लेते हैं ना। अब सुनिए, उसने हमसे क्या बोला है, द टॉप ऑफ द टू टावर्स ऑफ हाइट दिस एंड दिस स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड सबटेंड एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। अब सुनो, अब सुनो, ये जो बात उसने बोली है ना आपसे, ये जो बात आपसे बोली है उसने, कौन सी, ये वाली, द टॉप ऑफ द टावर्स के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है, द टॉप्स ऑफ द टावर्स। अब यहां से ऐसे पढ़िए, द टॉप ऑफ द टावर्स, वो सब छोड़िए बीच में, आप ये पढ़िए, द टॉप्स ऑफ द टावर, the tops of the towers, the tops of the towers subtend the angle of 30 degree and 60 degree respectively at the center of the line joining their feet। इतना पढ़िए आप, ऐसे क्वेश्चन पढ़िए, मतलब इसके जो टॉप है ना, ये लाइन ज्वाइनिंग देयर फीट पे कितना एंगल बनाते हैं 30 एंड 60। मतलब समझो, लाइन ज्वाइनिंग फीट क्या है आपका, ये बताइए कि देखिए ये वाली टावर का फीट ये रहा, फीट का मतलब बॉटम वाला पॉइंट, उसका पैर जो है, और दूसरी टावर का फीट ये रहा। ठीक है, सुन लो ध्यान से, फर्स्ट टावर का फीट ये रहा और दूसरी टावर का फीट आपका ये रहा। तो फीट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, दिख रहा है भाई, यही तो लाइन है आपकी फीट को ज्वाइन करने वाली। इसका जो मिड पॉइंट है ये रहा, इसका मिड पॉइंट, ठीक, एम इसका क्या है, मिड पॉइंट, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग देयर फीट। ओके, तो उसने बोला है कि जो टावर के टॉप हैं वो इस पॉइंट पे, वो इस पॉइंट पे, इस मिड पॉइंट पे, देखिए इस टावर का टॉप ये रहा और उस टावर का टॉप ये रहा, तो इसके जो टॉप हैं वो मिड पॉइंट पे कितना एंगल सबटेंड कर रहे हैं ये हमें बताया गया है। ठीक है, ये हमें बताया गया है मिड पॉइंट पे, इसके मतलब इसके टॉप को मिड पॉइंट से ज्वाइन करो, इसके टॉप को मिड पॉइंट से ज्वाइन करो। तो यहां पर जो एंगल आपको दिया हुआ है ये वाला, और ये आपको दिया हुआ है कितना कितना 30 और 60। अब आप बोलोगे सर यहीं पर हमने 30 क्यों बनाया, तो ये बात मैंने क्लास में आपको पढ़ाई हुई है, ठीक है, याद है भाई। अगर ये मिड पॉइंट है, यहां से खड़े होकर अगर देखोगे तो जिसकी हाइट ज्यादा होगी उसके लिए ज्यादा ऐसे करके गर्दन आपको उठानी पड़ेगी, है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन आपका ज्यादा बनेगा। ठीक, तो ये देखिए यहाँ 60 हो गया, जो टावर हाइट में ज्यादा होगी उस पर 60 बनेगा, और यही मिड पॉइंट पे खड़े होकर इसके टॉप को देखोगे तो भाई ज्यादा एंगल तो है नहीं, तो ज्यादा गर्दन नहीं उठानी पड़ेगी, बस इतनी उठानी पड़ेगी 30 डिग्री, है ना। इस तरीके से हम पहचानेंगे कि कौन सी टावर आपकी लंबी है और कौन सी आपकी छोटी है। अब आइए जरा ध्यान से देखिए, एक्स के लिए उसने 30 डिग्री बोला था, यानी कि ये वाली टावर की हाइट हो गई एक्स, है ना, एंगल जिसका छोटा उसकी हाइट छोटी, ठीक, और एंगल जिसका बड़ा, मतलब जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन बड़ा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन जिसके लिए बड़ा, हालांकि उसने एंगल ऑफ एलिवेशन का नाम नहीं लिया, बट उसका कहने का तात्पर्य यही है कि यहां से अगर हम देखें तो हमारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इसके लिए 60 बनेगा, तो इसकी जो हाइट है हमारे पास कितनी है, y है। ठीक, ये बात हो गई, ठीक है। अब आइए, और ये आपका मिड पॉइंट है, ठीक। अब उसने हमसे क्या बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ x टू वाई, तो x और y का रेशियो हमें निकालना है। अब जरा ध्यान से समझिए, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है, समझिए जरा। ये बताइए कि अगर हम इसका नाम रख दें, ये हो गई टावर ए बी और ये पॉइंट एम, और ये हो गई टावर आपकी पी क्यू, ये टॉप पॉइंट पी, बॉटम पॉइंट आपका क्यू,
पी क्यू एम, इन दोनों ट्राइंगल में आप tan थीटा लगा दीजिए। ठीक, एक काम और करिए, ये बताइए अगर m आपका बी क्यू का मिड पॉइंट है तो लेंथ में अगर हम इसको l अज्यूम कर लें यहां से यहां तक, या d अज्यूम कर लें, तो यहां से यहां तक भी ये l या d जो आपको करना हो कर लीजिए। ठीक है, मान लीजिए कि आपका यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, d है, तो आपके पास यहां से यहां तक का भी डिस्टेंस आपके पास कितना हो जाएगा, d ही तो हो जाएगा। ठीक, अब हम लगाएंगे tan 30। ठीक है, ये वाले ट्राइंगल में लगाइए जरा tan 30। तो अगर आप tan 30 लगाओगे, सर ऐसा ही हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई आपको x लेके आना है ना, x लेके आपको आना है, x और y का रेशियो तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस में यही दोनों जो आपने माना है, हाइपो से तो कुछ लेना देना है नहीं, तो tan 30 लगाएंगे। तो tan 30 क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, x अपॉन ये वाले ट्राइंगल में x अपॉन d। ठीक, अब थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, tan 30 कितना होता है 1/√3 इज इक्वल्स टू x बाई डी, है ना, ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। ठीक, और ये वाले ट्राइंगल में अगर आप लगाओगे tan 60 तो हमारे पास आएगा tan 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक, मतलब y अपॉन में d। ठीक, अब tan 60 कितना होगा, √3 इज इक्वल्स टू y अपॉन डी, ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब 1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइड कैसे करते हैं पता है ना, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से, तो हो जाएगा 1/√3। भाई इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है 1/√3 अपॉन में √3, दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, यानी कि x बाय डी, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड करो तो x बाय डी डिवाइडेड बाय y बाय डी, है ना, तभी तो आपको x और y का रेशियो मिलेगा ना। अब देखिए d से d आपका गया, ठीक, और √3 से √3 मत काट देना, है ना, आपका ये √3 आके नीचे मल्टीप्लाई कर देगा, तो यहां पर हो जाएगा आपका, देखिए 1 ऊपर रहेगा, √3 आके नीचे मल्टीप्लाई करेगा √3 में, तो √3 इंटू √3, ठीक, इज इक्वल्स टू x ऊपर बचा और y नीचे बचा, तो x अपॉन में y। अब √3 इंटू √3 क्या होता है 3, तो 1/3 इज इक्वल्स टू x बाय वाई, यानी कि x बाय y का मतलब हो गया 1/3, x बाय y का मतलब हो गया x रेशियो y इज इक्वल्स टू 1/3। सो 1/3 इज द फाइनल आंसर। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, देखिए उसने हमसे बोला है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस ऑफ 40 मीटर अवे द वाटर, है ना। अब देखिए पानी भरा हुआ है इस तरीके से, समुद्र होता है ना, समुद्र में ये पानी भरा हुआ है इस तरीके से, इससे हमें मतलब है नहीं, है ना। अब इन्होंने क्या किया, इसमें लाइट हाउस बनाया हुआ है, तो देखिए लाइट हाउस ये इस तरीके से, ये लाइट हाउस है, लाइट हाउस का मतलब आप लोग समझते हैं, है ना। अब एक लेवल हम यहाँ पे ले लेते हैं इस तरीके से। देखिए लाइट हाउस से क्या किया जाता है, लाइट दिखाई जाती है ना, कोई शिप पे आती है तो उनको लाइट वाइट दिखाते हैं, जो भी है एनसीईआरटी में दिए ऐसे क्वेश्चंस। तो आप बस ये देखिए जरा, टॉप ऑफ अ लाइट हाउस, तो ये है आपका टॉप ऑफ द लाइट हाउस, बस आप डायग्राम देखिए, ये आपका 40 मीटर, यहां से यहां तक आपका 40 मीटर है, ये आपका सी का लेवल है, मतलब समुद्र की ऊपरी सतह है, ऊपर वाला लेयर है। ठीक, कह रहा था एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ स्मॉल बोट इज 60 डिग्री, है ना। अब मान लीजिए यहां से समुद्र में कोई बोट आ रही है, मान लो यहां पर से कोई बोट आ रही है, लाइट हाउस की तरफ बोट आ रही है, पॉइंट बी पे आपकी बोट आ रही है इस तरीके से, ये लाइट हाउस की तरफ आ रही, तो इन्होंने क्या किया, इसको लाइट दिखाई। तो लाइट दिखाने का मतलब ये है कि यहाँ पे टॉप पे खड़े होके जब आप इसको लाइट रे दिखाओगे इस तरीके से, इसकी तरफ लाइट रे भेजोगे, तो कैसे करोगे बताओ। यहां से हमने हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया इस तरीके से, ठीक, और इस हॉरिजॉन्टल से एंगल ऑफ डिप्रेशन तो ऐसे लेंगे ना हम लोग, भाई हम टॉर्च कैसे दिखाएंगे, ये ऐसे करके, भाई हॉरिजॉन्टल में दिखाएंगे तो सीधे जाएगी, हमें शिप को दिखानी है, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ खड़े हो गए और टॉर्च लेके ये इस तरीके से एक एंगल ऑफ डिप्रेशन हमने बनाया, मतलब यहां से ये इस तरीके से एंगल ऑफ डिप्रेशन हमने बनाया, मतलब ये देखिए यहां से हमने इसको टॉर्च दिखाई ये इस तरीके से, है ना, तो लाइट रे हमारी इस तरीके से जाएगी ये, ठीक, और ये वाला पॉइंट आप ए अज्यूम कर लीजिए, ये 90, तो ये आपका सी, अब ट्राइंगल एबीसी आपका बनके तैयार हो गया। और एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको दिया हुआ है, पढ़ लीजिए ध्यान से, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ स्मॉल बोट है 60 डिग्री, तो ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन इस तरीके से दिया हुआ है। अब आपको पता ही है ये येलो वाली लाइन और व्हाइट वाली लाइन आपस में पैरेलल है, तो अगर ये 60 है तो हमारे पास ये भी तो 60 है, ठीक। अब देखिए कह रहा है फाइंड हाउ फार द बोट इज फ्रॉम द बेस ऑफ द लाइट हाउस, ठीक है, मतलब जो बोट है वो लाइट हाउस के बेस से, ये जो पॉइंट सी है ये क्या है, बेस ऑफ द लाइट हाउस, भाई ये लाइट हाउस का बेस ही तो है, ये क्या आपका बेस ऑफ द लाइट हाउस, ठीक है ना। तो आपको ये बताना है कि ये जो आपकी बोट है, पॉइंट बी पे आपकी बोट है, ठीक है,
तो बोट आपकी बेस ऑफ द लाइट हाउस से कितनी दूरी पे, यानी कि बीसी का लेंथ आपको निकाल के देना है। ठीक भाई, बोट बेस से ये कितनी दूरी पे है, ये वाला लेंथ आपको निकाल के देना है। ठीक, आइए कुछ नहीं करना है, अब आप समझ गए बीसी निकालना है, तो ये वाले ट्राइंगल को पकड़ लीजिए, बस फिगर इसका डिफिकल्ट था। अब tan 60 आप लगा दीजिए, तो tan 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास AC, यानी कि 40 मीटर डिवाइडेड बाय बेस कितना है BC, जो कि हमें निकालना है BC। अब tan 60 कितना होता है √3 इज इक्वल्स टू 40 अपॉन में BC को आप इधर भेजेंगे तो BC इज इक्वल्स टू 40 डिवाइडेड बाय √3। अब इसको रेशलाइज कर लीजिए नेक्स्ट स्टेप में, है ना। ऐसे क्वेश्चंस मैंने क्लास में बताए हैं कि रेशलाइज कर लिया करिए। ठीक, तो BC इज इक्वल्स टू 40 बाय √3 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करिए और √3 से डिनोमिनेटर में, तो यहां से आएगा आपका 40 इंटू √3, तो ऐसे ही रहेगा, और डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3 क्या होता है हमारे पास 3 होता है। ठीक है, तो इतना मीटर का आपका डिस्टेंस है। अगर आप इसको सॉल्व करने चलेंगे तो देखिए किस तरीके से, अगर आप सॉल्व ही करना चाहते हैं तो कर लीजिए। देखिए 40/3 इंटू में √3 है, चेक कर लीजिए भाई, ये देखिए 40/3 इंटू में √3 है ना। तो आप क्या करें, 40/3 को सॉल्व कर लीजिए, और √3 का वैल्यू हमें पढ़ाया गया है कहाँ, NCERT में। √3 का जो अप्रॉक्स वैल्यू होता है वो हमारे पास 1.732 होता है, तो इसको डेसिमल के 2 प्लेस तक आप ले सकते हैं, यहाँ पर राउंड ऑफ कर लीजिए, तो 1.73 है ना, 1.73 वैल्यू आप इसमें ले सकते हैं। ठीक, अब देखिए 40 को 3 से डिवाइड कर लीजिए, तो कर लीजिए भाई, देखिए 40 को आप 3 से डिवाइड कर लीजिए। ठीक, तो 3 1 जा 3, 4 माइनस 3 इज 1, यहाँ आएगा 0, 3 3 जा 9, 10 माइनस 9 इज 1, डेसिमल लगाकर 0 बढ़ाकर 3 3 जा 9, 10 माइनस 9 इज 1.33 जा, तो 13.33 आता रहेगा, तो हम लोग 13.33 ले सकते हैं। तो आप इसका कहीं सॉल्यूशन देखोगे तो ऐसे लिखा होगा 13.33 इंटू में √3 मीटर्स। ठीक है, बट ये भी आंसर सही है आपका, लेकिन जब डेसिमल में निकाल ही रहे हो तो आप फुल आंसर कर दीजिए, यानी कि 13.33 और इंटू में √3 का वैल्यू हमारे पास कितना है 1.73 आप लेके चल सकते हैं। ठीक है, अब आप समझदार हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा राउंड ऑफ करके डेसिमल के 2 प्लेस तक आंसर लिख के आप क्या बोलोगे ओके। ठीक है, आप 10th क्लास के स्टूडेंट, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं तो हम जल्दी जल्दी यहाँ पे कर लेते हैं, है ना। 13.33 इंटू 1.73 मल्टीप्लीकेशन जब आप करेंगे सो यू विल गेट 23.0609 मीटर। अब आप इसको राउंड ऑफ कर लीजिए, तो आप 9 को यहाँ से हटाएंगे, है ना, 9 को आप यहाँ से हटाएंगे, मतलब आप इसको 9 को राउंड ऑफ करोगे तो 9 आपका 5 से बड़ा है, तो इसके आगे हम क्या करेंगे 1 ऐड करेंगे, तो यहाँ से आएगा 23.06 और 0 + 1 1, और 1 को आप राउंड ऑफ करेंगे तो इसके आगे हम कुछ भी नहीं करेंगे, यानी कि हमारे पास आएगा 23.06 मीटर। और अब आप 6 को भी चाहें तो राउंड ऑफ कर सकते हैं, वैसे आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं, 6 को भी राउंड ऑफ करना चाहें तो 6 को आप राउंड ऑफ करेंगे तो 6 5 से बड़ा है, तो यहाँ 1 हम ऐड करेंगे तो 23.1 मीटर, और ब्रैकेट में हम लिखेंगे अप्रॉक्स, क्योंकि हमने हर जगह अप्रॉक्सीमेशन यहाँ पर लिया है, √3 की अप्रॉक्स वैल्यू ली है हमने। ठीक है, डिवीजन में भी हमने 13.33 डेसिमल के 2 प्लेस तक अप्रॉक्स वैल्यू हमने ली थी, तो इस तरीके से अप्रॉक्स जो डिस्टेंस बिटवीन द बोट एंड बेस ऑफ द लाइट हाउस है वो कितना है हमारे पास 23.1 मीटर है। आइए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखिए, उसने आपसे बोला है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 120 मीटर हाई टावर अ मैन ऑब्जर्व 2 कार्स ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द टावर। मतलब समझिए, देखिए ये आपकी टावर है इस तरीके से, तो आपको ग्राउंड लेवल भी बनाना पड़ेगा यहाँ पर, तो पहले ग्राउंड लेवल ही बना लेते हैं भाई। ये देखिए, ये आपका ग्राउंड का लेवल है इस तरीके से, ठीक, और ये आपकी टावर है। ठीक है, ये आपकी टावर है, करेक्ट। अब पता है टावर का एक साइड ये रहा राइट हैंड साइड, और एक साइड ये रहा, मतलब समझो यहाँ पे टावर पे कोई बंदा चढ़ जाता है इस तरीके से टॉप पे, है ना, और एक बार उस साइड देखता है भाई, यहाँ पे चढ़ के ऐसे देखेगा नीचे कोई कार आ रही, यूं देखेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऐसे बनेगा, ऐसे अपनी गर्दन झुकाएगा, और फिर यहीं पे खड़े होकर दूसरे साइड मतलब राइट हैंड साइड के ऑपोजिट वाला कौन सा है, लेफ्ट हैंड साइड, तो अब इस साइड देखेगा, टावर पे टॉप पे चढ़ के इस साइड कार देखेगा ऐसे करके, है ना। अब सुनो, उसने बोला फ्रॉम द टॉप ऑफ द 120 मीटर टावर, मतलब समझिए ये जो टावर है आपकी 120 मीटर लॉन्ग है, मतलब इसकी हाइट कितनी है 120 मीटर है, यहां से यहां तक 120 मीटर है, और कह रहा है कि a person observes 2 cars on the opposite side of the tower and in the straight line with the base tower with the angle depression of 60 डिग्री and 45 डिग्री, है ना। तो ध्यान समझिए, आप दो अपोजिट कार को इस लाइन पे देखते हो, इस लाइन पे मतलब एक कार यहां से आ रही है, एक कार यहां से आ रही है, तो देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनता है 60 और 45, और ये चीज क्लास में पढ़ाई है कि अगर टॉप पे चढ़ के देखोगे, अगर ज्यादा गर्दन ऐसे झुकानी पड़ रही है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ज्यादा बनेगा,
और कम गर्दन अगर आपको झुकानी पड़ रही है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन लेस बनेगा। तो उसने बोला भैया हमारे पास क्या है 60 डिग्री और 45 डिग्री है ना। तो ये क्लास में आपको सिखाया हुआ है, अगर आपको याद हो तो देखिए हमने आपको क्या बोला था कि यहां से एक आप क्या करिए हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करिए। ये इस तरीके से हॉरिजॉन्टल हमने ड्रॉ किया, मतलब ग्राउंड के पैरेलल हमने इस तरीके से लाइन ड्रॉ करी और यहां पे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाएंगे। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आप जब बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से देखिए, ये आपका कितना हो गया, मान लीजिए ये हो गया आपका 60 डिग्री, ठीक। तो ऑल्टरनेट एंगल से ये भी 60 हो जाएगा, अभी हम देख लेंगे। अब रुक जाओ, अब इधर वाली कार को देखो, ठीक। देखिए अब आप इधर वाली कार को देखिए, इधर वाली कार को अगर आप देखेंगे यहां पर तो ये देखिए एक हॉरिजॉन्टल हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, मतलब इसी लाइन को ऐसे बढ़ा लीजिए। अब ये बंदा इधर वाली कार को देखेगा तो गर्दन ऐसे झुकाएगा, ऐसे, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऐसे बनेगा। लेकिन सवाल ये है कि कौन सी कार दूर होगी कौन सी पास होगी, मतलब कैसा डायग्राम आएगा। ये देखिए, ये देखिए ऐसा आएगा। ये वाली कार टावर के पास पहुंच चुकी होगी, यहां पर एक कार आपकी यहां पर होगी और एक कार आपकी यहां पर होगी, ठीक है ना। यहाँ पे छोटा एंगल है ना, तो छोटे एंगल के लिए कार हमारी दूर होती। क्यों सर, आप यहां से खड़े होकर इसको देखो, आप इसको रिवर्स प्रोसेस में करो। वो तुमको देख रहा था, तुम कार में बैठे थे, तुम उसको देखो। तुम जब उसको देखोगे, ठीक है, तो ध्यान समझो, अगर ये 45 है तो ऑल्टरनेट से ये भी तो 45 होगा, ठीक। अगर ये 60 है तो ऑल्टरनेट से ये भी तो 60 होगा, ठीक है। तो अगर तुम इस टावर से दूर हो तो तुम्हें, भाई अगर तुम किसी टावर से दूर चले जाओ तो तुम्हें टॉप को देखने के लिए ज्यादा गर्दन नहीं उठानी पड़ेगी। इसलिए हम ये वाला डिस्टेंस हमने ज्यादा दिखाया है। क्यों, क्योंकि यहां पर देखिए जरा एंगल छोटा है, छोटा का मतलब तुम दूर हो, भाई ये टावर से तुम काफी दूर हो, तुम दूर हो तो छोटा सा ही ऐसे इस तरीके से गर्दन तुम्हें उठानी पड़ेगी, एंगल 45 छोटा बनेगा। लेकिन अगर तुम टावर के नीचे आके खड़े हो जाओ एकदम से, मतलब टावर के जस्ट पास में अगर हो तुम, तो तुम्हें टॉप को देखने के लिए आप टावर के पास जाके देखेंगे तो आपको ज्यादा गर्दन उठानी पड़ेगी ऐसे, है ना, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन आपका ज्यादा बनेगा। इसलिए समझे, ये टावर के पास में है कार और ये वाली कार आपकी टावर के दूर है ना। तो मान लीजिए ये वाले पॉइंट को हमने बोला पॉइंट ए, ठीक, और ये वाले पॉइंट को बोला हमने पॉइंट बी। एक कार यहां पर है सी पॉइंट पे और एक कार यहां पर है डी पॉइंट पे, ठीक। तो छोटी बड़ी डिस्टेंस भी आपको समझ में आ गई होंगी। अब उन्होंने हमसे क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कार। डिस्टेंस बिटवीन टू कार का मतलब क्या है कि ये डी है और ये हमारे पास क्या है सी। कार खड़ी हुई है, चल नहीं रही, कार खड़ी हुई है, ठीक है ना, ओके। तो सी और डी के बीच की डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस हमें निकाल के लेके आनी है, ठीक है ना। तो सी डी अगर आपको निकालना है, ठीक है, दोनों कार के बीच का डिस्टेंस क्या है सी डी, एक कार यहाँ है एक कार यहाँ है सी डी। तो भाई आप बी सी निकाल लीजिए और बी डी निकाल लीजिए, ऐड कर दीजिए, ठीक है, बी डी और बी सी को ऐड कर दीजिए बस। और बस अब आपको पता ही है ये एंगल 90, यहाँ से ये 90। एक बार ये वाला ट्राइंगल लीजिए, इसमें tan 60 लगाइए। तो मैं अब डायरेक्ट कर रहा हूँ, संभाल लीजिएगा। ये वाला जो ट्राइंगल है, ठीक, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी में हम लोग tan 60 लगाते हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी सी अगर आप tan 60 लगाएंगे तो tan 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर आपके पास 120 और बेस आपके पास कितना है BC है, ठीक। तो 120 डिवाइडेड बाय BC। तो tan 60 आपका √3 इज इक्वल्स टू 120 डिवाइडेड बाय BC, सही है। BC को इधर √3 को इधर भेजिए भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, BC को इधर √3 को इधर। तो BC इज इक्वल्स टू 120 डिवाइडेड बाय √3। अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं, देखते हैं क्या होता है, रुक जाइए। अब दूसरा ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल ए बी डी में आइए जरा यहाँ पर, ठीक। सो इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी में अगर आप आएंगे ये वाले ट्राइंगल में, है ना, तो ये वाले ट्राइंगल में अगर आप tan 45 लगा देंगे, ठीक। सो tan 45, और क्लास में बताया भी है जब भी tan 45 लगाना पड़े किसी ट्राइंगल में तो परपेंडिकुलर और बेस इक्वल होते हैं, मतलब जितना ये होता है उतना ही ये होता है आपका, ठीक। अभी दिखा दूंगा आपको, BD भी 120 आ जाएगा, देखने में नहीं लग रहा है फिगर में, वो अलग बात है। परपेंडिकुलर कितना है AB और बेस कितना है BD, AB और बेस है हमारे पास कितना BD। अब tan 45 1 ही तो होता है, तो उसकी जगह हमने 1 रखा, tan 45 की वैल्यू हमने लेफ्ट हैंड साइड में 1 रखी। AB हमारे पास कितना है, AB कितना है 120 है हमारे पास, तो AB की वैल्यू 120 मीटर्स और डिवाइडेड बाय BD। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, BD इधर आएगा, BD इंटू 1 BD। सो BD इज इक्वल्स टू 120 मीटर्स हमारे पास आ गया, ठीक, BD आ गया, ओके। अब आइए इसको थोड़ा सा हम रेशलाइज कर लेते हैं BC को। तो BC इज इक्वल्स टू 120 डिवाइडेड बाय √3। √3 से हमने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया, √3 से डिनोमिनेटर में, तो यहाँ से आ जाएगा 120 इंटू √3, 120 इंटू में
इंटू में √3 अपॉन में √3 इंटू √3 3। अब 3 से आप इसको कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3 4 जा और ये वाला 0 एज इट इज। तो 40 इंटू √3 यहाँ पे आएगा BC का लेंथ। BC का लेंथ होगा 40 इंटू √3 यानी कि 40 इंटू और √3 की वैल्यू हमें क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 में याद कराई गई, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.732 हमारे पास होती है। तो हम ले लेंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास 1.732। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, ठीक। 40 को 1.732 से मल्टीप्लाई आप करेंगे, ये देखिए 40 को 1.732 से आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक। तो 40 को आप लिख लीजिए 4 इंटू 10, इसको लिखा आपने 4 इंटू 10 और इंटू में 1.732 और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो। 10 को 1.732 से करोगे तो ये डेसिमल इधर चला जाएगा, तो बचेगा 4 इंटू और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आ गई 17.32। अब 4 को 17.32 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 17.32 को 4 से, तो 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 और 1 4 7 ज़ा 28 प्लस 1 29 और 2 4 1 ज़ा 4 प्लस 2 6। पीछे से 2 डिजिट छोड़ के हम लोग डेसिमल लगा लेंगे, 69.28 हमारे पास आ गया। करेक्ट, 69.28 हमारे पास आ गया। तो मल्टीप्लाई करके आया 69.28 मीटर्स। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। अब हम दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है। BC कितना है 69.28, BC कितना है 69.28 मीटर्स और BD कितना हमारे पास, BD है 120 मीटर्स, ठीक। ठीक है, ये BC कितना आ रहा है 69.28 मीटर्स और BD है हमारे पास 120 मीटर्स। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो दोनों कार C और D के बीच का डिस्टेंस हमें पता चल जाएगा। 120 को लिखा 120.00 और इसमें ऐड करेंगे 69.28, यस 8 और 2.9 और 8। तो दोनों कार्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 189.28 मीटर्स है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को हैंडल करेंगे। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है ऑन अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द फुट ऑफ अ टावर 2 points C and D are at a distance of 4 meter and 16 meter from the foot respectively। ठीक है भाई, एक काम करो पहले आप देखिए, ये हमारे पास एक टावर है, ठीक। मान लीजिए हमारे पास एक टावर है, टावर का नाम हमने रख दिया AB। AB आपकी टावर है, तो ये टावर का टॉप है और ये टावर का फुट, फुट का मतलब नीचे वाला पार्ट यानी कि बॉटम, ये फुट ऑफ द टावर है। उसने हमसे बोला है ऑन अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द फुट ऑफ द टावर, मतलब ये जो फुट ऑफ द टावर है ना, यहाँ से एक लाइन पास करिए। ये जो आपका फुट ऑफ द टावर है, यहाँ से हम एक लाइन पास करेंगे। तो यहाँ से हमने एक लाइन इस तरीके से हमने पास करी, ये हमने इस तरीके से एक लाइन हमने पास करी फुट ऑफ द टावर से, ठीक। येलो वाली लाइन क्या है, लाइन पासिंग थ्रू द फुट ऑफ द टावर। अब आइए, कह रहा है कि ऑन अ स्ट्रेट लाइन, तो इसी स्ट्रेट लाइन पे हमें क्या करना है, पासिंग थ्रू द फुट ऑफ द टावर, जो कि टावर के फुट से पास हो रही है येलो वाली लाइन। 2 points C and D आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 16 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर रिस्पेक्टिवली, है ना। तो 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास, C एंड D आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 and 16 फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर ऑन ऑपोजिट साइड नहीं बोला इसने, मतलब ऐसा नहीं कि C इधर है और D इधर है ना, तो हम एक ही तरफ मान लेते हैं, क्या ही चला जाएगा, ठीक है। तो हमने एक पॉइंट यहाँ पे C मान लिया, एक ही तरफ मान लीजिए, और दूसरा पॉइंट हमने D मान लिया। आप चाहते तो C यहाँ और D यहाँ भी हम मान सकते थे, ठीक है ना। चलो ठीक है, मतलब आप ऐसा भी आप ले सकते थे, ऐसी क्या ही बात है, उसने बोला नहीं ना ऑपोजिट साइड, इसलिए हमने लिया नहीं। आप चाहते तो आप ऐसे भी ले सकते थे, ये देखिए इस तरीके से भी ले सकते थे भाई। आप C इधर ले लेते आप कहीं पर, तो D आपको यहां लेना पड़ता, ठीक है। ऐसे भी आप जा सकते थे, C आप उधर लेते तो D आप उधर लेते। फिर उसने बोला आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 16 मीटर फ्रॉम द फुट रेस्पेक्टिवली, मतलब समझिए जो फर्स्ट वाला पॉइंट है वो फुट से 4 मीटर के डिस्टेंस पे, यानी कि ये हो गया हमारे पास 4 मीटर B से C तक, और जो D है वो फुट से 16 मीटर की डिस्टेंस पे, ये आपका 16 मीटर की डिस्टेंस पे है। अगर आप चाहते हैं तो आप वैसे भी बना सकते थे, हम इसको ये वाली लाइन को हम डिलीट कर देते हैं। अगर आपने वैसे बनाया होता तब भी हो जाता। ये जो C है ये फुट ऑफ द टावर से 4 मीटर की डिस्टेंस पे, टावर क्या है AB है, तो टावर हमारे पास AB है, ठीक। तो ये हो जाता हमारे पास BC हो जाता 4 मीटर, और जो D है वो B से हमारा 16 मीटर की डिस्टेंस पे होता, ठीक।
अब उसने बोला इफ द एंगल्स ऑफ एलिवेशन फ्रॉम सी एंड डी ऑफ द टॉप ऑफ द टावर आर कॉम्प्लीमेंट्री, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है कि अगर एक एंगल, पढ़िए, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये देखिए सी से हमने टॉप को मिलाया, तो एंगल ऑफ एलिवेशन मान लीजिए थीटा है, कितना है, थीटा है, तो थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 90 माइनस थीटा। भाई दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा, यानी कि दोनों का सम करने पर 90 आना चाहिए। ओके, तो देखिए दूसरा एंगल आपका ये इस तरीके से, अगर आप देखोगे पॉइंट डी से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 90 माइनस थीटा हमारे पास हो जाएगा। ठीक, वहां बनाते तब भी ऐसे ही होता, क्वेश्चन वैसे ही होगा, है ना। ये देखिए अगर हमने सी से टॉप को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा है, और अगर हम डी से देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनेगा, 90 माइनस थीटा। ठीक, तो यहां से बनेगा हमारे पास कितना, 90 माइनस थीटा हमारे पास बनेगा। ठीक, अच्छा, अब उसने चाहे यहां से सॉल्व कर लो चाहे वहां से सॉल्व कर लीजिए आप, उसने हमसे बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट हमें निकालनी है। तो मान लीजिए ये जो ए बी है, ये ए बी आपकी टावर की हाइट है ना, यानी कि ये हमारे पास h मीटर्स है, h की वैल्यू आपको निकाल के देनी। ठीक, और वैसा डायग्राम होता तो हम ऐसे कर लेते, क्या ही जा रहा है, ये h हमारे पास निकाल के हमें देना है। ठीक, ये 90 यहाँ से ये 90। ठीक, सुनो ध्यान से, अब देखिए अगर हम इस फिगर से जाते चाहे उससे, आंसर हमारा सेम आएगा। एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने से पहले, ध्यान सुनिए। देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, कॉस थीटा। ठीक, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, साइन थीटा। और इसी तरीके से आप देखेंगे तो tan 90 माइनस थीटा आपका क्या होता है, कॉट थीटा। इस क्वेश्चन में हम इसको यूज करने वाले हैं, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। अब आइए आप पहले ये वाले ट्राइंगल में लीजिए, इससे क्वेश्चन करते तो ये वाला ट्राइंगल, और इससे क्वेश्चन करते तो ये वाला ट्राइंगल, है ना। मतलब ट्राइंगल एबीसी चाहे यहां से ले लीजिए और चाहे आप यहां से ले लीजिए। तो अगर आप देखेंगे तो इन ट्राइंगल एबीसी आप लगा दीजिए tan थीटा। तो अगर आप लगाते tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता, परपेंडिकुलर h है और बेस हमारा 4 है, तो h अपॉन 4, वहां से लगाते तब भी यही आता, tan थीटा परपेंडिकुलर h और बेस हमारे पास कितना है, 4 है। ठीक, तो ये एक इक्वेशन हमारे पास हो जाती, इक्वेशन नंबर 1। और इसी तरीके से आप लगाते कौन से ट्राइंगल में, अब आप ध्यान सुनिए, ये बड़े वाले ट्राइंगल में लगाते, ये पूरे ट्राइंगल में लगाते आप। ठीक है, तो इस पूरे ट्राइंगल में अगर आप लगाते तो एंगल ये वाला लेते 90 माइनस थीटा, मींस इन ट्राइंगल ए बी डी, ये 90 है हमारे पास, इन ट्राइंगल ए बी डी tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो गया h और बेस हो गया हमारे पास h और बेस हो गया हमारे पास यहां से यहां तक 16। ठीक, अब सुनिए, वहां से लगाते तो ये वाला ट्राइंगल लेते, tan 90 माइनस थीटा परपेंडिकुलर h और बेस हमारे पास 16 हो जाता। ठीक है ना, अब सॉल्व कर लीजिए। अब बताइए tan 90 माइनस थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, cot थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा की जगह हमने लिखा क्या, cot थीटा इज इक्वल्स टू h अपॉन 16। अब हमें पता है कि cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन tan थीटा। तो ये वाले cot थीटा की जगह आप लिखिए क्या, 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल्स टू h अपॉन 16। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई है ना। सुनो ध्यान से सुनिएगा, देखिए भाई हमने थीटा अपने मन से माना था, ये सुनो, तो थीटा को आपको गायब करना पड़ेगा। थीटा तो आपने माना था ना ही थीटा निकालना है और ना ही थीटा क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो जो चीज आप अपने मन से अज्यूम करते हो उसको गायब करने, एलिमिनेट करने की कोशिश करिए, गायब करने की कोशिश करिए, है ना। और h तुम्हें निकालना था, यानी कि h तुम्हें बचा के रखना है, थीटा को एलिमिनेट करना है, गायब करना है। तो कुछ मत करो, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। भाई इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई करिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर जो 1 है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 2 से। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इक्वेशन 1 के लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेशन 2 के लेफ्ट हैंड साइड से, और इक्वल टू लगा के इक्वेशन 1 के राइट हैंड साइड को इक्वेशन 2 के राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करिए। सुन लो, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, या हम दूसरा तरीका ये है कि tan थीटा की वैल्यू h/4 लाके यहाँ पे रख देंगे। ठीक, जो करना है कर लीजिए, मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड tan थीटा, और इनटू में सेकंड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड हो गया हमारे पास 1 अपॉन tan थीटा। ठीक, इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, फर्स्ट इक्वेशन का राइट हैंड साइड हो गया h/4, और इनटू में सेकंड इक्वेशन का राइट हैंड साइड हो गया h/16। ठीक, अब देखिए ये tan थीटा से tan थीटा कैंसिल, इधर बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में 1 इज इक्वल्स टू h इंटू h का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 16 4 64। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है h स्क्वायर अपॉन 64। देख लीजिए भाई, h स्क्वायर अपॉन 64 इज इक्वल्स टू 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 64 को उधर भेजोगे तो h इज इक्वल्स टू 64 इंटू 1 इज 64, और h स्क्वायर अगर 64 हमारे पास आ गया है
तो यहाँ पर आप देखेंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायर हटाओगे स्क्वायर रूट लगाओगे तो यहाँ से आएगा h इज इक्वल टू 64 का स्क्वायर रूट, तो कितना होता है हमारे पास 8। ओके, तो 8 मीटर्स हमारे पास यहाँ पर आएगा, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, तो हाइट ऑफ द टावर इज 8 मीटर्स, करेक्ट। कोई डाउट है बताइए। अब आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ फिगर उन्होंने दिया था लेकिन मैं नहीं बना रहा हूँ बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चन जो आएगा तो आपका फिगर नहीं बना रहेगा। इन द गिवन फिगर ए बी इज द टावर। अब देखिए इसमें क्या होगा, ऐसे क्वेश्चंस में एक टावर होगी इस तरीके से, पहले आप रोड बना लीजिएगा, फिर आपके पास ये एक टावर होगी इस तरीके से, ठीक। ए बी इज द टावर, तो टावर का नाम उसने रखा, टावर का टॉप है ए और बॉटम है हमारे पास क्या, बी। ए बी इज द टावर ऑफ हाइट 50 मीटर, तो ए बी का लेंथ आपको जब लेना पड़ेगा तो 50 मीटर आपको लेना पड़ेगा। ए बी की लेंथ आप मतलब ये वाली लेंथ आप कितनी लोगे, 50 मीटर आप लोगे, ठीक। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप, यहाँ पर एक बंदा खड़ा होता है और ऑब्जर्व टू कार्स ऑन द ऑपोजिट साइड, मतलब एक टावर के राइट हैंड साइड में यहाँ कहीं एक कार है और एक लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ कहीं एक कार है ना, उनको वो देखता है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनता है वो 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब सुनो, जो कार पास में होगी उसके लिए एंगल आपका कितना बनेगा, बड़ा, और जो कार आपकी दूर होगी उसके लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका छोटा बनेगा। आपको मैंने कई बार बताया भाई, अगर आप यहाँ टॉप पे खड़े हो, आपके घर के मतलब आप बिल्डिंग पे खड़े हो और यहाँ कार आपकी बिल्डिंग के जस्ट पास में खड़ी है, तो आपको ज्यादा गर्दन झुकानी पड़ेगी ऐसे करके, तो ज्यादा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। और अगर कार दूर खड़ी है तो ज्यादा आपको गर्दन नहीं झुकानी पड़ेगी, आराम से आप उसको देख लोगे, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन लेस आपका बनेगा। अब आइए, तो सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करिए यहाँ से इस तरीके से, ठीक। हॉरिजॉन्टल का मतलब ग्राउंड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, ठीक। अब यहाँ पे खड़े होके हम कार को देखेंगे, तो उसने एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री एंड 45 दिया हुआ है ना, तो 30 डिग्री किसके लिए बनेगा, जो जो कार हमारी दूर है, बिल्डिंग से दूर है, यहाँ जो हमारे पास कार है इसके लिए बनेगा कितना, 30 डिग्री, ठीक। तो ये देखिए ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया, 30 डिग्री। अब येलो वाली लाइन ये ग्राउंड के पैरेलल है तो ये 30 है, तो ऑल्टरनेट से ये भी हमारे पास 30 हो गया, ठीक। और यहाँ पे खड़े होके ये वाली कार को देखता है तो ये कार हमारी पास है, तो हम उसको ज्यादा गर्दन इस तरीके से झुकानी पड़ेगी, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा ज्यादा बनेगा, ठीक। तो ये देखिए ए को यहाँ से ज्वाइन करिए, मान लीजिए ये वाली कार थी पॉइंट सी पे और ये वाली कार है पॉइंट डी पे, तो ये वाला जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा ये ज्यादा हमारा बनेगा 45 डिग्री। तो ऑल्टरनेट से ये वाला जो एंगल है ये भी हमारे पास कितना होता है, 45 डिग्री, ये भी हमारे पास होगा, ठीक है ना। नाउ कह रहा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कार, तो सी और डी के बीच का डिस्टेंस निकालना है, यानी कि बीडी की लेंथ निकालो, बीसी की लेंथ निकालो, ऐड कर दो, ठीक है। बस हमारा कार सी और डी के बीच का डिस्टेंस सी डी हमारे पास आ जाएगा, ठीक है ना। तो सी डी इज इक्वल्स टू बी सी और प्लस बी डी। बस अब आप एक बार ये वाला ट्राइंगल ले लीजिए, ठीक। तो इस ट्राइंगल में यानी कि ट्राइंगल ए बी जी में, तो इन ट्राइंगल ए बी डी आप लगा दीजिए tan 45, tan 45 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि ये देखिए ये आपको पता ही है भाई, ये एंगल आपका 90, यहाँ से ये आपका 90 है, तो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ए बी अपॉन में बी डी, ठीक। ए बी अपॉन में बी डी tan 45 1 होता है, इज इक्वल्स टू ए बी का लेंथ आपको दिया है 50 अपॉन में बी डी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे बी डी इंटू 1 बी डी, तो बी डी का लेंथ हमारे पास कितना आ गया 50 मीटर, एम का मतलब मीटर, ओके। अब आइए, अब हम लोग आते हैं कौन से ट्राइंगल में, अब हम आते हैं ये वाले ट्राइंगल में, यानी कि अब हम आएंगे कहाँ पर, यहाँ पर अब हम आएंगे ये वाले ट्राइंगल यानी कि ए बी सी में। सो इन ट्राइंगल ए बी सी tan 30 लगाएंगे, तो यहाँ से आएगा tan 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ए बी और बेस हो जाएगा बी सी, ठीक। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी और बेस हो जाएगा हमारे पास बी सी, ठीक। तो अगर आप देखोगे tan 30 होता है हमारे पास 1/√3 इज इक्वल्स टू ए बी की लेंथ हमें दिया है 50 मीटर अपॉन में बी सी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप करेंगे तो बी सी इंटू 1 तो बी सी हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 50 इंटू √3, तो 50√3, ठीक है। ये हो गया। अब √3 की वैल्यू रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। आइए बीसी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। √3 चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th में हमें पढ़ाया गया है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.732 मीटर्स होता है। तो अगर हम 50 इंटू √3 को सॉल्व करें तो 50 को हम लिख लेंगे 5 इंटू 10, ठीक है, और इंटू में √3 को हमने लिखा क्या 1.732, ठीक। अब इन दोनों को साथ साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 इंटू 10 से करोगे ये पॉइंट यहाँ जाएगा तो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन आएगी 17.32 और 5 को 17.32 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 17.32 इंटू 5 यहाँ से आएगा 5 2 10 और 1 जाएगा 5 3 15 प्लस 1 16, 1 जाएगा 5 7 35 प्लस 1 36 और 3 5 1 5 प्लस 3 8, पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल तो 8660 है ना, मतलब 86.60 मीटर हमारा 86.60। तो यहाँ से आएगा बीसी का लेंथ 86.60 मीटर्स, ठीक।
तो अगर आप देखेंगे तो BC का लेंथ ये वाला हो गया हमारे पास कितना 86.60 मीटर्स, और जो BD का लेंथ हमारे पास आ रहा है वो कितना आ रहा है हमारे पास 50 मीटर्स। ठीक, दोनों को ऐड कर दीजिए तो C और D के बीच का डिस्टेंस, कार का डिस्टेंस हमें पता चल जाएगा। ठीक, 86.60 और प्लस 50 अगर आप करेंगे तो आपके पास आएगा यहाँ पर 50 को हमने लिखा 50.00 और प्लस 86.60, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास कितना 06 ऐड करेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट और 6 के नीचे 6 और 8 + 5 13, तो 136.60 मीटर्स हमारे पास आएगा। ठीक है, तो आंसर इज 136.60 मीटर्स हमारे पास आएगा। अगर आप चाहें तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 136.6 मीटर, है ना, क्योंकि डेसिमल के बाद 0 लगाओ चाहे नहीं लगाओ, आपका वो रुपीस वाले क्वेश्चन में फर्क पड़ता है। अगर रुपीस होता तो 136.60 रुपीस लिखते, लेकिन मीटर वाले क्वेश्चन में आप 0.60 को आप 0.6 ही लिख सकते हो बस। ओके, नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द कैंडल ऑफ फ्रॉम 2 कॉइंस डिस्टेंस एट x सेंटीमीटर एंड b सेंटीमीटर, है ना, मतलब समझिए ये आपकी कैंडल है। अब मैं आप देखो बना देता हूं यहाँ पे डायग्राम एक बार फिर से, है ना। देखिए मान लीजिए ये हमारे पास कैंडल है, ये इस तरीके से, ये हमारे पास कैंडल है मान लीजिए, ठीक है, ए और बी ये कैंडल है हमारे पास, ठीक है ना। ए क्या है, टॉप ऑफ द कैंडल है, और हमारे पास ये ग्राउंड है आपका, ग्राउंड पे 2 कॉइन रखे हुए हैं ना, एक कॉइन यहां रखा है, एक कॉइन यहां रखा है, एक रखा है कैंडल के बेस से 20 सेंटीमीटर, बी कोई नंबर होगा भाई, ए कोई नंबर होगा, आप क्यों परेशान हो रहे हो उससे, है ना। तो अगर आप देखोगे तो यहां से एक कॉइन यहां रखा हुआ है, यहां पर एक कॉइन रखा है, उसने हमसे बोला है ए इज ग्रेटर देन बी, यानी कि ए बड़ा है बी छोटा है, तो बी आपका छोटा है। ये देखिए बी लेस है तो बी आपका छोटा है, ए बड़ा है तो ए और डिस्टेंस पे होगा, तो एक कॉइन यहां रखा हुआ है, लेट अस से इस पोजीशन को हमने बोला सी, एक कॉइन यहां पे रखा है सी पोजीशन पे, और इसके ये ए बी आपका कैंडल है, इसके बेस से ए डिस्टेंस दूरी पर जाकर, इसके बेस से ए सेंटीमीटर डिस्टेंस पे जाके एक और कैंडल रखी हुई है, यानी कि यहां से लेके यहां तक, कहां तक, यहां तक, पॉइंट डी हम इसको बोल देते हैं। कैंडल नहीं कॉइन रखा हुआ है, ठीक है, एक कॉइन यहां और एक कॉइन यहां, तो कॉइन पे खड़े होके अगर कोई यहां पर देखे, ठीक है, अब ये तो एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है भाई, कॉइन पे खड़े होके वहां देखे, मतलब समझो ना, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दिए हुए, तो ध्यान से चेक करिए, एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दिए हुए, मतलब अगर हम कैंडल का टॉप देखें तो अब इधर आइए, a सेंटीमीटर एंड b सेंटीमीटर, a इज ग्रेटर देन b फ्रॉम इट्स बेस एंड द इन द सेम स्ट्रेट लाइन फ्रॉम आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज, किसके लिए 30 रखें किसके लिए 60 रखें, है ना। ये क्लास में मैंने बार बार पढ़ाया है, ध्यान से सुनिए। अगर आप किसी बिल्डिंग है, मान लो बिल्डिंग है भाई, बिल्डिंग के पास में खड़े होके, यस, जो पास में आप देखोगे तो एंगल आपका ज्यादा बनेगा, क्योंकि अगर आप बिल्डिंग के पास में खड़े होगे टॉप पे देखोगे तो इस तरीके से आपको गर्दन ज्यादा ऊपर उठानी पड़ेगी ऐसे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा बनेगा। उसी टॉप को अगर आप दूर से देखोगे, दूर से जाके, है ना, दूर चले जाइए बिल्डिंग से और आप इसके टॉप को देखेंगे तो आपको ज्यादा गर्दन नहीं उठानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से एंगल ऑफ एलिवेशन आपका कम हो जाएगा, तो पास से हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन आपका क्या होता है, ज्यादा होता है, तो आपको 60 इसके लिए रखना पड़ेगा, बी के लिए, है ना। और आपको ए डिस्टेंस के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन हमें कितना रखना पड़ेगा, यहाँ 30 डिग्री रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये इस तरीके से। अब सुनिए, अब बच्चे बोलेंगे उसने कहा फाइंड द हाइट ऑफ द कैंडल, है ना। ध्यान सुनिए, मान लीजिए कि आपकी ये जो ए बी है इसकी हाइट है h, अब h की वैल्यू आपको निकालनी है, तो सवाल ये है, अब बच्चे परेशान हो जाएंगे भाई, हाइट अगर आपको निकालनी है, भाई देखिए सर क्या कोई नंबर आएगा, आप खुद दिमाग लगाइए, गिवन क्वांटिटीज क्या है, ए और बी, यस सर, गिवन क्वांटिटीज क्या है हमारे पास, ए और बी ना भाई, ए और बी कोई नंबर है, लेकिन आप नहीं पता कर सकते उसको, यानी कि आंसर विल बी इन द फॉर्म ऑफ ए एंड बी, आंसर आपका ए और बी के फॉर्म में आएगा। ध्यान से सुन लीजिए, क्वेश्चन में जो दिया रहता है उसके टर्म में ही आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो ए और बी के टर्म्स में आपका आंसर यहां पर आने वाला है, तो परेशान मत होइएगा। अब आइए हम लोग लगा देते हैं यहां पर, तो ध्यान से चेक करिए, सबसे पहले आप ये वाला ट्रायंगल पकड़ लीजिए यहां पर, है ना। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ये 90 आपका राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में आप गए, इन ट्रायंगल ए बी सी लगाइए tan 60, ठीक, तो tan 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है h, जो कि आपको निकालना है, अपॉन में ये गिवन है, बेस आपको स्मॉल b आपको गिवन है, tan 60 हमारे पास √3 होता है, इज इक्वल्स टू h अपॉन में b, ठीक, h अपॉन में b, करेक्ट, ओके। नाउ अब आइए, इतना हमारे पास आ गया, अब आइए वहां पर आइए, देखिए, यस, अब हम लोग एक काम करते हैं, हम ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा, ट्रायंगल ABG। सो इन ट्रायंगल ABG अगर आप आओगे तो tan 30 आप लगाओगे, सो tan 30 इज इक्वल्स टू
परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है h है, ठीक, अपॉन में बेस, यहां से यहां तक पूरा बेस है a सेंटीमीटर, तो स्मॉल a, h आपको निकालना। अब सुनो बच्चे के, अब क्या करें, तो देखिए मैं आपको बताता हूं, आपको h निकालना है ना, तो आप एक काम करिए, ये बताइए आप tan 30 को क्या लिख सकते हो आप, tan 30 को, अच्छा उससे कोई फायदा होगा क्या, tan 30 को अगर हम cot 1/cot 30 लिखें, चलो देख लेते हैं, कोई बात नहीं है, एक काम करिए, tan 30 को आपने लिखा 1/√3, वैल्यू रख दो ना, क्या दिक्कत है, ठीक, इज इक्वल्स टू h अपॉन a, ठीक है, h अपॉन a। अब h की वैल्यू हमें यहाँ पर क्या करनी है, निकालनी है, h की वैल्यू हमें यहाँ निकालनी है। तो आइए एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए, यस, मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों को, मल्टीप्लाई कैसे, देखिए मैं आपको बताता हूँ, यस, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों इक्वेशन को, है ना, देखिए ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक, और बच्चे बोलेंगे सर डिवाइड कर दो, डिवाइड करके क्या कर लोगे भाई, एच से एच कैंसिल हो जाएगा आपका, आपको तो एच निकालना है ना, और ए और बी को भी बचा के रखना है, एच ए और बी को एलिमिनेट नहीं करना है आपको, ए और बी के टर्म्स में आंसर आएगा ना भाई, ठीक है, तो आप क्या करिए, दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक, तो देखिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करिए, कैसे करते हैं बताइए, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड है √3 इंटू सेकेंड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड है आपका 1/√3 इज इक्वल्स टू में, सुन लो ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करिए, इक्वल लगाइए, और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बात आपकी बन जाएगी h अपॉन बी इंटू में इसका राइट हैंड साइड h अपॉन बी और इसका राइट हैंड साइड हमारा h अपॉन ए, ठीक, ये इस तरीके से। अब देखिए बच्चों, √3 से √3 गया, यहां तो 1 बचेगा, इज इक्वल्स टू में h इंटू एच होता है h का स्क्वायर, और अपॉन में b इंटू ए को आप ए बी लिख सकते हो, ठीक, यानी कि h² अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू 1, h² अपॉन में ए बी इज इक्वल्स टू 1, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराना आता है, ये ए बी उधर जाएगा मल्टीप्लाई करेगा, तो h² इज इक्वल्स टू ए बी इंटू 1, तो h² इज इक्वल्स टू ए बी इंटू 1 इज ए बी, और h का आप वैल्यू निकालोगे तो यहां से स्क्वायर हटाओगे और पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही हम लेंगे, है ना, ठीक है, बस आप यहाँ स्क्वायर रूट लगाएंगे, तो h इज इक्वल टू ए बी, सेंटीमीटर में लिखना मत भूलना, a सेंटीमीटर में, b सेंटीमीटर में, तो हाइट भी हमारी सेंटीमीटर में आएगी, तो हाइट ऑफ द कैंडल इज रूट ऑफ ए बी सेंटीमीटर। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कैंडल वाले क्वेश्चन में एक चीज याद रखनी है आपको कि भैया दोनों इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करेंगे तभी आपका h यहाँ पे निकल के आएगा। सर ये एक जनरल क्वेश्चन है, सीबीएसई में आपको जब एग्जाम में आएगा क्वेश्चन का पैटर्न नहीं चेंज होगा, क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा, ए और बी की जगह वो नंबर रख देंगे, है ना, ये बी की वैल्यू कुछ दे देंगे 5 सेंटीमीटर और ए की वैल्यू दे देंगे 7 या 8 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ मत करिए, tan 30 लगाइए, tan 60 लगाइए, दो इक्वेशन बनाइए, दोनों को उठा के मल्टीप्लाई करिए, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से, जब एग्जाम में ए और बी कुछ नंबर दिए रहेंगे तो आंसर हमारा एच जो है न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा। ओके, आइए नाउ स्टूडेंट्स, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। उसने कहा 2 men ऑन द अदर साइड ऑफ अ क्लिफ ऑफ 70 मीटर हाई ऑब्जर्व। अब सुनो, ये ग्राउंड का लेवल है आपका, देखिए ये आपका ग्राउंड लेवल है आपका, ठीक, और एक क्लिफ है, क्लिफ का मतलब कोई चट्टान होगी, तो ये क्लिफ है, क्लिफ का टॉप कहां पर है, ये आपका ए बी क्लिफ है, ठीक है, क्लिफ का टॉप आपका ये रहा। अब सुनो, कह रहा है कि 2 men ऑन आइदर साइड ऑफ अ क्लिफ ऑफ 75, तो ए बी का लेंथ, ये जो क्लिफ का आपका हाइट है ना, ये आपको 75 दिया है, यानी कि जब भी आपको ए बी लेना पड़ेगा तो आप लेंगे कितना, 75 मीटर आप लेंगे। ओके, अब आइए, कह रहा है कि हाइट ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द क्लिफ टू बी 30 एंड 60, है ना। अब सुनो, आप क्वेश्चन को ऐसे पढ़ो, 2 men ऑन द आइदर साइड ऑफ अ क्लिफ, बस इतना, है ना, उसके बाद ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द क्लिफ टू बी 30 एंड 60, तो दो मैन है ऑन आइदर साइड का मतलब एक राइट हैंड साइड यहां खड़ा हुआ है, एक यहां खड़ा हुआ है, और ये क्लिफ के टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दिया हुआ है। तो ध्यान सुनिए, जो बंदा पास में खड़ा होगा उसके लिए एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा बनेगा, ये क्लिफ के पास में, यानी कि ये डिस्टेंस छोटा है आपका, तो एक बंदा मान लीजिए पोजीशन सी पे खड़ा हुआ है तो इसके लिए एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा बनेगा, ठीक, और जो बंदा आपका दूर खड़ा हुआ है उसके लिए एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास छोटा बनेगा। ये चीज हमेशा याद रखिए, जिसको नहीं पता है तो सुन लो, जब आप पास में खड़े होगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा बनेगा, जब आप दूर में खड़े होगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास छोटा होगा। ये मैं कई बार आपको बता चुका हूं, क्योंकि पास में खड़े होंगे तो इसको टॉप को देखने के लिए ज्यादा गर्दन उठानी पड़ेगी, ज्यादा एंगल बनेगा, और दूर रहोगे तो टॉप को देखने के लिए छोटी गर्दन, इस तरीके से मतलब कम ही एंगल ऑफ एलिवेशन आपको बनाना पड़ेगा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 men, सी और डी, यहां मैन खड़ा हुआ है एक मैन और एक यहां, तो सीडी की लेंथ आपको निकालनी है। तो ये तो ऐसे ही क्वेश्चन है कार वाला, कर लीजिए फटाफट। एक बार हम क्या करेंगे, ये हमारे पास 90 90, एक बार ये वाले ट्रायंगल में लगा दीजिए आप tan 60, सो इसमें मैं लगाने जा रहा हूं आपका tan 60, तो tan 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमारे पास ए बी और
बेस हमारे पास है BC, 1060√3 इज इक्वल्स टू AB का लेंथ है 75 डिवाइडेड बाय BC, BC को इधर लेके आइए इज इक्वल्स टू 75 और ये √3 नीचे हमारे पास आएगा, BC को हम रेशलाइज कर लेते हैं तो यहाँ से आएगा 75 डिवाइडेड बाय √3 और इंटू में √3 इंटू √3, तो यहाँ से आएगा 75 इंटू √3 और नीचे √3 इंटू √3, 3 1 जा, 3 2 जा 6, 1 3 5 जा, यहाँ से आ गया 25 इंटू √3। आप चाहें तो उसको डेसिमल में भी ला सकते हैं। √3 का अप्रॉक्स वैल्यू चैप्टर नंबर 1 से, मैथमेटिक्स से, क्लास 10 से हमने 1.732 याद किया हुआ है, 1.732 और मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग किससे, 25 से। ठीक, आ जाइए, तो यहाँ से 5 2 जा 10, 1 5 3 जा 5 2 जा 10, 1 5 3 जा 15 प्लस 1 16, 1 5 7 जा 35 प्लस 1 36 और 3 5 1 जा 5 प्लस 3 8 और इंटू 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 और 1 2 1 जा 2 प्लस 1 3। यहाँ से 0 6 प्लस 4 10, 1 जाएगा 13, 1 जाएगा 13, 1 जाएगा 4, पीछे से 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल 1 2 3 43.30 को आप 43.3 मीटर्स आप लिख सकते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए, ठीक है ना। आइए, तो 1.732 इंटू 25 अगर आप करेंगे तो 43.3 मीटर्स हमारे पास आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो 43.3 मीटर्स हमारे पास आया BC, ठीक। तो ये BC का लेंथ आ गया हमारे पास 43.3 मीटर्स। अब आइए, अब आप ये वाले ट्रायंगल में आ जाइए ABD में, तो अगर आप ABD में आएंगे तो आप लगाएंगे 1030 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हो जाएगा AB, बेस हो जाएगा हमारे पास BD। ओके, आइए, तो AB अपॉन में BD 1030 होता है 1/√3 इज इक्वल्स टू AB हमारे पास कितना हो जाता है 75 और BD हमारे पास हमें निकालना है, ठीक। अब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, BD इंटू 1 इज BD और इज इक्वल्स टू 75 इंटू में √3। या हम एक काम कर सकते थे, हम इसको अभी रूट में रहने देते हैं, फाइनली सॉल्व कर लेते हैं एक ही बार में, ठीक है ना। BD की लेंथ कितनी है हमारे पास, यही BD है, BD नहीं सॉरी BC, 25/√3 ही रखिए अभी इसको, कोई बात नहीं है, ऐसे एक साथ दोनों के पास √3 आ रहा है ना। और BD हमारे पास आ रहा है कितना 75√3, एक साथ ही डेसिमल में ले आएंगे। अब टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, दोनों को ऐड कर लीजिए बिकॉज दोनों के पास √3 है। तो DC कितना हो जाएगा, दोनों मेन के बीच की डिस्टेंस DC 75√3 और प्लस 25√3, ठीक। तो 75 प्लस 25 कितना होता है 100, तो 100√3 आ जाएगा क्योंकि दोनों लाइक टर्म्स है, दोनों के पास √3 है। अब वैल्यू रख दो, 100√3 का मतलब 100 इंटू √3, तो यहाँ से आएगा 100 इंटू √3 का मतलब हो जाएगा हमारे पास 1.732, √3 की वैल्यू रखिए। अब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट आपका 2 प्लेस राइट हैंड साइड में मूव करेगा, तो 173.2 मीटर्स। दिस इज द फाइनल आंसर, डिस्टेंस बिटवीन टू मेन इज 173.2 मीटर्स। ओके, आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नाउ स्टूडेंट्स देखिए, वो हमसे कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर। अक्रॉस अ रिवर मतलब भाई नदी इस तरीके से बह रही है, नदी मान लो आप एक सुपरमैन हो, सामने से खड़े होकर देख रहे हो, नदी इस तरीके से आपकी तरफ बह रही है, रिवर आपकी तरफ आ रही है, तो ब्रिज अक्रॉस द रिवर बना हुआ है ये ऐसे। तो आप सुपरमैन हो, आप सामने से नदी आ रही है, आप उसको देख रहे हो, है ना। तो भाई नदी की विड्थ देखोगे ना, ये देखिए ये रिवर है, मान लीजिए ये रिवर है, रिवर आपकी तरफ आ रही है, तो आप इसकी विड्थ देखोगे, इसकी चौड़ाई देखोगे ना, आपको ये दिखाई पड़ेगा। तो हम इस डायग्राम में, आप सुपरमैन हो, सामने से हवा में उड़ के देख रहे हो, ठीक है, तो आपको ये विड्थ दिखाई पड़ेगी ये वाली, तो ये वाली विड्थ हम बना रहे हैं। और पुल, इसका जो ब्रिज होगा वो अक्रॉस बना होगा, मतलब ऐसे करके भाई इधर से इधर नदी पार करने के लिए अक्रॉस ब्रिज ऐसे बना होगा ना, इस तरफ से इस तरफ जाने के लिए ब्रिज आपका बना होगा, ठीक है। तो देखिए रिवर को मैं ब्लू कलर से दिखाऊंगा, ये जो रिवर की विड्थ है इसको मैं ब्लू कलर से दिखाऊंगा, ऐसे सामने से आप देखोगे तो रिवर आपकी ब्लू कलर से, आपकी इस तरीके से लाइट ब्लू कलर से आपकी ये रिवर इस ऐसे आपको दिखाई पड़ेगी, है ना, ये इस तरीके से ये रिवर की विड्थ है। अब उसने बोला कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, है ना, तो ये आपकी रिवर है, रिवर के ऊपर आपका ब्रिज बना होगा, ठीक है। तो यहां से यहां पुल बना होगा पार करने के लिए इसको, है ना, क्रॉस करने के लिए, ठीक है। तो ब्रिज को मैं दिखा रहा हूं व्हाइट कलर से या येलो कलर से दिखा देते हैं ब्रिज को हम लोग। तो ब्रिज नदी से इधर जाने के लिए इस तरीके से एक ब्रिज बना होगा, है ना, ऐसे यहां से चढ़ के जाओगे, उधर उतर जाओगे उस साइड, है ना, सीढ़ी बीढ़ी लगी होगी, ठीक है भाई। अब सुनो, कह रहा है कि द एंगल ऑफ, कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ब्रिज,
फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, मतलब नदी के ऊपर जो ब्रिज बनाए यहां से यहां जाने के लिए, है ना, उस पर हमें एक पॉइंट लेना है। ठीक है भाई, तो हम एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, सपोज पॉइंट पी ऑन द ब्रिज। पॉइंट पी कहाँ है? पे ब्रिज पे, है ना। तो येलो वाली लाइन आपकी ब्रिज है और इस पे एक पॉइंट पी है। ठीक, अब कह रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर दिस एंड दिस, मतलब नदी के जो किनारे हैं, ये वाला किनारा और ये वाला, आप सुपरमैन हो सामने से देख रहे हो, तो नदी का एक किनारा ये राइट हैंड साइड वाला और एक किनारा ये, है ना। तो नदी का एक किनारा ये रहा और दूसरा किनारा हमारे पास ये रहा। ठीक है, तो आप यहां से खड़े होकर देखते हो, नदी के ये वाले किनारे को देखते हो, तो भाई यहां से खड़े होकर देखोगे ब्रिज पे ये वाले किनारे को, तो गर्दन ऐसे झुकानी पड़ेगी। और नदी के ये वाले किनारे को देखते हो तो गर्दन ऐसे झुकानी पड़ेगी, यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका बनेगा यहां पर। ये देखिए, ये ऐसे, तो एक बार एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां पे बनेगा आपका और एक बार एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका यहां पे बनेगा ये इस तरीके से। ठीक, अब हम एक काम करते हैं, कितना कितना बनेगा वो बात की बात है, आइए देख ही लेते हैं ना, 30 और 45। तो ध्यान सुनिए, जो जो डिस्टेंस आपके पास, मतलब जो पॉइंट आपके पास होगा, जो किनारा नदी का आपके थोड़ा पास पड़ेगा, वहां पे ज्यादा एंगल बनेगा और जो दूर होगा उसके लिए छोटा बनेगा। ये बात मैं आपको कई बार बता चुका हूं। तो एक काम करिए, आपको देखने से लग रहा है फिगर में ये वाला पॉइंट आपके पास है, तो यहाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका ज्यादा बनेगा 45। ठीक, और ये आपका ये वाला नदी का किनारा दूर लग रहा है ना, पॉइंट पी आपका मिड में नहीं है, कहीं यहाँ कहीं है ना, मिड में नहीं बोला उसने। तो ये वाला जो आपका है एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका 30 डिग्री बनेगा। अब उसने क्या बोला है? फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। तो रिवर की विड्थ हमें निकालनी है इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 8 मीटर फ्रॉम द बैंक्स, है ना। मतलब समझिए, ये जो ब्रिज है आपकी, ब्रिज की ये वाली जो हाइट है 8 मीटर है और ये वाली हाइट 8 मीटर है, मैंने मतलब ये भी आपकी 8 मीटर है, समझ रहे हो। नदी के किनारों से ब्रिज की जो हाइट है वो 8 मीटर है, तो ये 8 है, ये 8 है भाई। ब्रिज की हाइट हर जगह तो सेम रहेगी, तो इसको अभी हम हटा देते हैं यहां से और हम इसको 8 ले लेते हैं। मतलब नदी का जो ऊपर वाला लेयर है पानी का, उससे जो हाइट है ब्रिज की, ये 8 मीटर आपको दी हुई है। कहने का मतलब है कि अगर हम इस पॉइंट को बोल दें बी, इसको अगर हम बोलें सी और इसको अगर हम बोलें डी, तो हमें सी डी का लेंथ निकालना है, क्योंकि विड्थ ऑफ द रिवर, नदी की चौड़ाई आपको निकालनी है। ठीक है, ये सी डी आपको निकालना है, नदी की चौड़ाई सी डी आपको निकालना है यहाँ इस क्वेश्चन में। ठीक, और आपको पीबी आपको दिया हुआ है, तो पीबी आपको दिया हुआ है कितना? हाइट ऑफ द ब्रिज 8 मीटर। तो जब पीबी लेने की जरूरत पड़ेगी तो आप पीबी की जगह 8 मीटर्स लिया करेंगे। ठीक, अब देखते हैं भाई, ये एंगल आपका 90, ये एंगल आपका 90। ठीक, अब आइए, यस, हम क्या करें, पीबी हमें पता है और अगर ये 45 है तो ऑल्टरनेट एंगल से ये भी तो 45 होगा भाई। ये वाली जो नदी की जो ब्लू वाली लाइन है येलो वाले के पैरेलल है, तो ये आपका 45, तो ये भी 45 ऑल्टरनेट से, क्योंकि ये पीडी हमारा ट्रांसवर्सल लाइन है इस तरीके से, ये इसके पैरेलल है, ये पीसी ट्रांसवर्सल लाइन है, ये 30 है, तो ऑल्टरनेट से ये भी हमारे पास 30 आएगा। अब एक बार ये वाले ट्रायंगल में, यानी कि ट्रायंगल पीबीडी में, इन ट्रायंगल पीबीडी में आप लगाइए क्या? tan 45। तो tan 45 अगर आप लगाते हैं तो आपका आता परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर पीबी बेस हो जाएगा बीडी, परपेंडिकुलर पीबी बेस हो जाएगा हमारे पास बीडी। ठीक, और tan 45 होता है 1 इज इक्वल्स टू पीबी का लेंथ कितना है? पीबी हमारे पास कितना है? 8 मीटर है, तो पीबी की जगह हम 8 अपॉन में बीडी की जगह हम कितना रखते हैं? बीडी को बीडी रखिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बीडी इंटू 1 बीडी, सो बीडी इज इक्वल्स टू 8 मीटर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान सुनिए, ऑरेंज कलर से लिख रहा हूं, बीडी का लेंथ हमें पता चल चुका। अब इसी तरीके से आप एक बार ये वाला ट्रायंगल आप लोगे, कौन सा? ट्रायंगल पीबीसी। तो इन ट्रायंगल पीबीसी अगर आप लोगे तो tan 30 इज इक्वल्स टू आपका परपेंडिकुलर पीबी और बेस आपका बीसी। tan 30 1/√3 इज इक्वल्स टू पीबी हमारे पास कितना रखेंगे हम लोग? 8 अपॉन में बीसी, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो बीसी इंटू 1 इज बीसी इज इक्वल्स टू 8 इंटू √3। ठीक, तो यहां से BC इज इक्वल्स टू 8 इंटू, अब √3 की वैल्यू रखिए, क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 में हमें अप्रॉक्स वैल्यू याद कराई गई है, 1.732 हमारे पास होता है। ठीक है, आइए, तो √3 की वैल्यू अगर आप रखेंगे यहां पर 1.732, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 1.732 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो 8 2 जा 16 और 1 8 3 जा 24 प्लस 1 25 और 2 8 7 जा 56 प्लस 2 58 और 5 8 1 जा 8 प्लस 5 13 और पीछे से 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल 13.856 मीटर हमारे पास आ रहा है। ठीक है ना, ओके, तो ये आ रहा है हमारे पास कितना?
856 मीटर्स। अब यहां से यहां भी हमें पता चल गया, ऑरेंज कलर से मैं लिख देता हूं आपका कितना है 13.856 मीटर्स। तो अगर आप CD का लेंथ निकालोगे, यानी कि ये जो विड्थ ऑफ द रिवर है आपकी CD, दोनों को ऐड कर देंगे तो CD इज इक्वल्स टू यहां से यहां तक 13.856 और प्लस यहां से यहां तक 8, तो यहां से आएगा 13 + 8 कितना होता है हमारे पास, 13 + 7 21, 22 हो जाएगा। तो 22.856 मीटर्स राउंड ऑफ अगर आप करेंगे तो लास्ट में आपका क्या है 6 है, डेसिमल के 2 प्लेस तक देना चाहोगे तो 6 को हटाओगे तो इसके आगे वाला जो नंबर है 5 में 1 ऐड करेंगे, सो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 22.86 मीटर्स जो विड्थ हमारे पास आ रहा है। ठीक है, आंसर आप चेक करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, तो 21.856 हमारे पास आ रहा है ना। ओके, अब देखिए जरा ऐसा क्यों है भाई, आइए देख लेते हैं। ठीक है, 21 क्यों, क्या हमने ऐड यहाँ गलत किया? यस सर, आपने ऐड बिल्कुल गलत किया हुआ है। ठीक है, 21 ही आएगा। ठीक है, 13 में आप ऐड करेंगे, 13.856 में आप ऐड करेंगे 8.000, तो 658.11 टू 21.856, तो राउंड ऑफ आप करोगे तो 21.86 मीटर्स अप्रॉक्स में हमारे पास आएगा। ठीक है ना,